डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम इस इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सोल्व करने जा रहे हैं। ये न्यूमेरिकल हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। दो समांतर धारावाही तारों के मध्य में चुंबकीय क्षेत्र का मान B है, जबकि तारों में क्रमशः I व 2I धाराएं समान दिशा में बह रही हैं। यदि धारा I वाले तार में धारा का मान 0 कर दिया जाए तब चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज के अपने इस प्यारे से न्यूमेरिकल को। तो इस न्यूमेरिकल को समझने के लिए बच्चों एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। देखो भाई, बहुत ध्यान समझो। दो समांतर धारावाही तार हमें दे रखे हैं। चलिए, एक तार हमने माना हमारा A है, एक तार हमारा ये है, चाहे नाम दे दो इन्हें। सही। अब देखो, दोनों तारों में जो है ना समान दिशा में धारा बह रही है। मान लो धारा ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है। हमने माना इसमें I धारा बह रही है और इसमें बच्चों 2I धारा बह रही है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि दो समांतर धारावाही तारों के मध्य में चुंबकीय क्षेत्र का मान B है। मान लो यहाँ कोई बिंदु B, यहाँ बिंदु मान लिया हमने। सही, कोई एक बिंदु है, नाम भी दे सकते हो P Q जो भी। तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो क्या है वो B है। सही। अच्छा, आगे सुनो। वो कहता है यदि धारा I वाले तार में धारा का मान 0 कर दिया जाए। भाई, धारा I वाला तार ये है और इसमें धारा का मान क्या कर दिया जाए? 0 कर दिया जाए। मतलब I बराबर हमने यहां पर 0 कर दिया। चलो, तब चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा ये आपको बताना है। अब देखो, इस पूरी बात को हम इस डायग्राम के अंदर ले आए। भाई, उसने हमें दो समांतर धारावाही तार दिए और दोनों तारों में जो धारा बह रही है वो समान दिशा में बह रही है। इसमें धारा I बह रही है और इसमें धारा 2I बह रही है और इनके मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान उसने हमें B दे रखा है। फिर वो कहता है कि जिस तार में धारा I बह रही है उसमें धारा का मान 0 कर दिया जाए। जिस तार में धारा I बह रही है उसमें धारा का मान 0 कर दिया जाए तब चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा ये हमें बताना है। चलिए, अब कुछ बातें मैंने यहां लिख दी हैं और कुछ बातें आपको समझाते समझाते मैं लिखूंगा। देखो भाई, हम बात कर रहे हैं पहले इस वाले तार की। ब्लू पेन से लिखेंगे आप इसे। देखो, I धारा वाले तार के कारण मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। सही है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहां लिखता हूं। B1 कह देते हैं हम इसे, ब्लैक पेन से लिखना। B1 बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। अब जो धारा कितनी बह रही है सर? I अपॉन R। सही है। ये हमारा हुआ एक फॉर्मूला। सही है, ये R आ गया। अच्छा, एक काम और करो कि इनके बीच की दूरी मान लो, इनके बीच की दूरी क्या है? R है। माना इनके बीच की दूरी जो है R है। सही है। अच्छा, अब देखो 2I, ब्लू पेन से लिखना। 2I धारा वाले तार के कारण मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, हम इसे कह देंगे B2। ब्लैक पेन से लिखेंगे B2 बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। सही। धारा है आपकी 2I, तो यहां आ जाएगा आपका 2I। यहां आया था I, यहां आ जाएगा 2I अपॉन R। दूरी समान है। अब लिखेंगे बच्चों ब्लू पेन से मध्य बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। देखो, एक बात समझो, दाएं हाथ की हथेली के नियम 1 से हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता सकते हैं। देखो, कैसे बताओगे? धारा कहां बह रही है सर? इस दिशा में बह रही है। यहां पर रखिए अंगूठा, जिस दिशा में धारा बह रही है। सही है। और अपनी उंगलियों को उस तरफ कर लो जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताना है। बताइए, अब आप हथेली से कहां धक्का दे सकते हैं सर? अंदर की ओर दे सकते हैं। सही है। तो बस जो धक्का देने की दिशा है, सही, वो क्या होगी? इस हथेली के लंबवत होगी। तो बच्चों, यही क्या होगी? इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। मतलब इस तल के, ये तल है, ये बोर्ड है, इस तल के अभिलंबवत भीतर की ओर होगी। तो भीतर की ओर के लिए लगाते हैं हम क्रॉस, ऐसे करके। अच्छा, अगर हम इस वाले तार के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएं तो देखो, आप इस तरह से अंगूठा करें जहां धारा बह रही है। सही है। धारा बहने की दिशा इधर है। सही है। और आपकी जो उंगलियां हैं उस दिशा में कर दो जहां आपको चुंबकीय क्षेत्र बताना है। तो बताइए, आप हथेली से धक्का कहां दे पाएंगे? सामने की ओर। बस, तो बस याद रखो कि इस तल के अभिलंबवत
बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, उसे हम करेंगे ऐसे डॉट से। देखो एक बात याद रखो, तीर को कैसे दिशा दर्शाते हो, तीर को ऐसे करते हैं ना, तीर ऐसे दर्शाते हैं, ऐसे ऐसे, सही ऐसे। तो बस याद रखो, अगर तीर इस तल के अंदर जाएगा तो बताओ आपको कौन सा हिस्सा दिखाई देगा, सर हमें ये दिखाई देगा, तो बस ये तल के भीतर की ओर है। जब अगर तीर यहां से बाहर निकल लिया होगा, इस तल से, बोर्ड है, इस तल से बाहर की ओर निकल लिया होगा, तो उसका आपको ये दिखाई देगा, नहीं देगा, क्या दिखाई देगा, नहीं देगा, तो बस ये तल से बाहर की ओर, मतलब आपकी तरफ है। याद रहेगा, इस तीर से याद रखना, ये अंदर की तरफ, देखो तीर अंदर की तरफ जा रहा है, और ये तीर कहां बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये सही। तो मध्य बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालेंगे, देखिए इसे लिखना ब्लैक पेन से, सही है, मैं रेड पेन से लिख रही हूं। बी मान लिया हमने परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बी, जो बड़ा वाला है उस छोटे वाले घटा दो, B2 माइनस B1। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? डायग्राम बनाना आपको सही अच्छे से बनाना, ब्लैक ब्लू पेन यूज करके डायग्राम बनाया करो। यहां लिख दूं, चलो यहां लिख देता हूं। तो B बराबर बच्चों, B2 कितना हमारा, सर ये है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, सही है, 2I सही अपॉन R माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और ये I अपॉन R। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? देखो यहां से अगर मैं म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R अगर कॉमन ले लेता हूं, सही कॉमन ले लेता हूं, मैंने कॉमन ले लिया, तो बताओ बच्चों अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2, ये बचा 2 और ये बचेगा यहां पर 1, सही है। तो दो में से एक गए तो एक बचेगा, तो आंसर आपका यही आएगा, समझ गए। तो हमने ये जो था कॉमन निकाल लिया, तो 2 माइनस 1 बराबर 1 बचा, तो ये लिख दो डायरेक्टली। चलिए तो ये तो आ गया आपका बी, और बी हमने क्या माना था बच्चों, मध्य बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, I वाले तार में धारा का मान 0 होने के कारण क्या होगा, मतलब B1 बराबर तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, इस तरह से ब्लैक पेन से लिख देना, ओके। अच्छा अतः कुल चुंबकीय क्षेत्र की अगर हम बात करें, कुल चुंबकीय क्षेत्र, इसे मान लेते हैं B डैश, क्या मान लेते हैं B डैश। तो B1 तो 0 हो गया, B1 तो क्या हो गया, 0 हो गया, तो बच्चों B डैश बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके B2 के, B2 को हो जाएगा, B2 कहां आपका, ये हो जाएगा। चलिए अब B2 की वैल्यू रखो आप, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और यहां 2I अपॉन R है, सही बच्चों। अब देखो ध्यान समझो, मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं यहां से 2 बाहर निकाल लूं, सही है, मैंने 2 को बाहर निकाल लिया, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डॉट I अपॉन R तो बचा। अब देखो ये किसके बराबर है, सर ये हमारे किसके बराबर है, मध्य बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र के, मतलब B के। तो मैं यहां पर B लिख सकता हूं, जी सर लिख सकते हो। ये C के बराबर तो है, जी सर बराबर है। देखो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, सर आप B लिख सकते हैं, तो B लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं, तो भैया हमने लिख दिया। तो B डैश कुल चुंबकीय क्षेत्र बराबर क्या होगा, 2B के। बताओ समझ में आया, नहीं समझ में आया न्यूमेरिकल? तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता की सेवा करते रहिएगा, गुरुजन का सम्मान करते रहिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।